चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.4 सर्कल चैप्टर का। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है और डिफिकल्ट है भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कम है प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जांपल्स भी नहीं दिया होता है, तो आपको आइडिया नहीं आता कि कैसे करना स्टार्ट। तो थोड़ा बहुत आपको इस क्वेश्चन में आइडिया मिलेगा। वो आइडिया तब मिलेगा जब आपको थ्योरम याद होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरम्स यूज होने हैं वो थ्योरम्स बताता हूँ एक बार, सो दैट जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम्स क्या होता है, दो थ्योरम आपको ध्यान रखना है। पहला थ्योरम क्या कि अगर किसी सर्कल में कोई सेंटर से, कहां से, सेंटर से किसी कॉर्ड पे, कॉर्ड मान लिया ये ए बी कॉर्ड है, ठीक है ना, किसी ए बी कॉर्ड पे अगर आप क्या डालते हो, परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर डाला सेंटर से, ठीक है ना, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पे जो कॉर्ड का मान लिया ये पॉइंट एम बोल देते हैं इसको एम, तो ये ए एम और बी एम सेम होता है एक पॉइंट, तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। ठीक है ना, क्या पॉइंट है कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहां पे, कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। यू कैन से कि जो सेंटर मान लेते हैं सी है, तो सी एम क्या करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है। और यू कैन से कि एम इज द मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, तो ये लिख देता हूं मैं मिड पॉइंट किसका, ए बी का, पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एंगल कितने का है, एंगल 90 का है, सी एम बी इज 90 डिग्री, ये सी एम ए इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एक थ्योरम तो ये वाला है जो आपको याद होना चाहिए। दूसरा थ्योरम क्या होता है कि अगर मैं इसी सर्कल में एक और कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, उसको मैं ड्रॉ कर दिया ऐसे सी डी, ठीक है, सी डी ड्रॉ कर दिया और सी डी का लेंथ ए बी के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं सी डी का जो लेंथ है वो ए बी के बराबर है। ठीक है, सी डी का लेंथ ए बी के बराबर है। तो सेकेंड थ्योरम क्या है कि जो सी डी का डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस है सी डी का, मान लेते हैं ये दिखाते हैं सी डी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सी डी सी से सी, अच्छा यहाँ पे सी डी नहीं लेंगे हम लोग काम करते हैं, ए बी है ना, तो सेंटर कर लेते हैं ओ, सेंटर कर लेते हैं ओ। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, ओ कर लेते हैं क्योंकि ये क्लैश कर जा रहा है पॉइंट, तो ओ कर लेते हैं सेंटर को। ठीक है, तो सेंटर कर लिया मैंने ओ। ठीक है, तो वी कैन से कि ओ से यहाँ पे कर लेते हैं एन, ओ एन। ठीक है, तो ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी, तो ओ एन का लेंथ, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ओ एन का लेंथ और ओ एम का लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल होता है। तो ये दो बातें आपको याद होना चाहिए कि सेंटर से अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ का है, ये ए बी सी डी का इक्वल लेंथ का है, ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी है, तो अगर दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है। ये दो थ्योरम आपको आना चाहिए, इन दोनों का प्रूफ भी आपको आना चाहिए। मैं प्रूफ अभी नहीं करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम के अंदर। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में यह है कि टू इक्वल कॉर्ड्स, देखो आप जैसे ही इक्वल कॉर्ड्स की बात हुई आपके माइंड में क्या जाना चाहिए कि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। पॉइंट नंबर 1, इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल। यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है कॉर्ड्स, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट यहाँ क्या बोला, इंटरसेक्ट करती है, कट करेगी कॉर्ड्स। ठीक है, तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और दिखा देता हूं कॉर्ड कट करा करके, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ किसका, कॉर्ड का, आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। तो डायग्राम से समझते हैं क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आपका जो डायग्राम है ये है, सर्कल आ जाता है, सर्कल आ गया, तो सर्कल ड्रॉ करता पहले मैं। ठीक है, ये रहा सर्कल, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना, छोटा कर लेते हैं इसको, जब बड़ा हो गया। तो सर्कल में दो कॉर्ड ड्रॉ करना है और दोनों कॉर्ड इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग अब। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लेता हूं मैं एक कॉर्ड आपका इस तरीके से है। ठीक है, और एक कॉर्ड मान लेता हूं इस तरीके से, दोनों का लेंथ बराबर है, लेंथ क्या दोनों का इक्वल है। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, जैसे यहाँ नेम था एबीसीडी ना, वैसे नेम कर लेते हैं इसका भी। तो मान लिया इसका नेम है कितना कितना, ठीक है, नेम मान लेता हूँ इसका पी, मान लेता हूँ पी क्यू, यहाँ मान लेता हूँ आर, यहाँ मान लेता हूँ एस। ठीक है, इसको कह देते हैं क्या, ओ, और यहाँ सेंटर के जो कर लेते हैं सी। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब आपको जैसे ही बोला इक्वल कॉर्ड है, क्या है इक्वल कॉर्ड, पहले लिख दो आप कॉर्ड इक्वल है। कॉर्ड क्या है, इक्वल, मतलब आपको पी क्यू इक्वल टू क्या गिवन है, इक्वल टू गिवन है आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस गिवन है। ठीक है, ये गिवन था, गिवन लिख दिया मैंने, पी क्यू इक्वल टू आर एस। अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए यार, पी क्यू आर एस इक्वल दिया है, इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ यहाँ से। तो अगर पी क्यू आर एस इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब
कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डाला मैंने परपेंडिकुलर, सी से डाला यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर, और यहाँ डालते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नेम कर लेते हैं, मान लिया इसका नेम कर लिया एम, इसका नेम कर लिया एन, ठीक है, इसका नेम कर लिया एन, ये एन। तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे कि अगर ये लाइन गिवन था, दिस इंप्लाइज आपको क्या गिवन था, इनडायरेक्टली सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एम और सी एन भी इक्वल दिया था, ठीक है। और एक पॉइंट क्या दिया था, दूसरा पॉइंट, अगर सी एम सी एन परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, तो अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो ये जो थ्योरम था फर्स्ट वाला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट से क्या हो जाएगा, जो कॉर्ड है पी क्यू और आर एस वो डिवाइड हो जाएगा इक्वल इक्वल पार्ट में। तो आप कह सकते हो यहाँ से क्या कि पी एन बराबर क्या, एन क्यू, एंड इधर दूसरे कॉर्ड में क्या हो जाएगा, एस एम बराबर एम आर। तो इतनी बातें आप जानते हो बाय द थ्योरम। अगर बोला है दो कॉर्ड इक्वल है तो दो कॉर्ड इक्वल से हमें क्या पता लग गया कि सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आर इक्वल, जो कॉर्ड के दो पार्ट्स हैं जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है वो भी इक्वल्स है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ये इक्वल है, कौन सा, टू प्रूफ में देखो ध्यान से कि प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमें देखना है ध्यान से, क्या बोला है, सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड आर इक्वल। तो जो दो कॉर्ड है उसका एक सेगमेंट मतलब टुकड़ा, ठीक है, जो जहां पे कट करती है ना उससे बनता है दो सेगमेंट। तो मान लीजिए एक सेगमेंट ओ क्यू है आपका, ओ से क्यू, ये वाला सेगमेंट देखो ध्यान से आप, ठीक है ना, कौन सा वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, यहाँ से ओ से क्यू, ये सेगमेंट ओ से क्यू, ठीक है। तो ओ से क्यू सेगमेंट जो आपका है, ये ओ क्यू सेगमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा है, इधर ओ एस है, ओ एस उसी के टाइप का सेगमेंट ओ एस है। तो ओ क्यू बराबर ओ एस, ये प्रूफ करना है। और अगर ओ क्यू बराबर ओ एस प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ओ आर बराबर ओ पी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ओ क्यू बराबर ओ एस प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर ओ एस हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कर देना है ओ क्यू किस में से, पी क्यू में से, ठीक है। तो बेसिकली क्या प्रूफ करना है आपको, ओ क्यू बराबर ओ एस। तो आप देख लो ओ क्यू ओ एस प्रूफ कर पाओगे, सोचो जरा कैसे प्रूफ करोगे, ओ क्यू और ओ एस, ओ क्यू ओ एस प्रूफ करना है आपको। अब देखो आप ध्यान से, ओ क्यू कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो ओ क्यू में दो चीजें हैं, एक तो एनपी है, एक क्या है, एनपी है, ये वाला एन से पी तक का लेंथ है, ठीक है, एन से पी है ये एनपी, और एक आपका है ओ एन। दूसरा ओएस में क्या है, ओएस में एमएस है, एसएम है, और क्या है, ओएम है। आपको ये पता है कि एनपी यू कैन राइट कि वी नो दैट, क्या कि वी नो दैट ए, आपका जो कॉर्ड था पी क्यू आर एस वो बराबर था ना, पी क्यू आर एस बराबर था। तो पी क्यू आर एस के बराबर होने की वजह से, पी क्यू आर एस के बराबर होने की वजह से, अगर मान लो पी क्यू और आर एस बराबर है तो इसका हाफ करने पे भी बराबर होगा, हाफ पी क्यू बराबर हाफ ऑफ आर एस होगा, नहीं होगा। अगर पी क्यू आर एस बराबर है तो हाफ ऑफ पी क्यू बराबर हाफ ऑफ आर एस होगा, ये बात तो सही है। और पी क्यू का हाफ आई कैन से एस एम, तो एस एम बराबर तो हमारा क्यू एन, तो आर एस का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एन, ये तो हो गया। तो एस एम और क्यू एन तो बराबर है, बस हमें क्या दिखाना होगा, ओ एन, क्या दिखाना होगा, ओ एन और ओ एम बराबर दिखाना होगा। अगर मैं ओ एन बराबर दिखा दूं, मान लो एस एम मान लेते हैं 5, ठीक है, तो ये 5 होगा, एन क्यू 5 होगा। अब अगर मैं ओ एम जो यहाँ से यहाँ का लेंथ है, ये जो ओ एन लेंथ है, अगर मैं इसको इक्वल दिखा दूं तो दोनों को जोड़ के बोल देंगे दे आर इक्वल, ठीक है। अब ओ एम ओ एन को इक्वल दिखाने के लिए देखो मैंने कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, सेंटर ज्वाइन कर रहा हूँ इसको, और इसको ज्वाइन करने के बाद मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि ये दो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सी एम ओ, ट्रायंगल ओ सी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ सी एन के। क्या ये कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रही है आपको, क्योंकि ये एंगल 90 का है, एक एंगल 90 का है, और एक साइड कॉमन है, और ये सी एम क्या है, सी एम और ये सी एन दोनों इक्वल है, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल 90 डिग्री, उसके सामने का साइड तो कॉमन हो गया सी ओ, और ये आपका हो गया सी एम और सी एन जो परपेंडिकुलर है वो भी क्या इक्वल है। देखिए यहाँ पे सी एम और सी एन क्या इक्वल है, ध्यान से देखना, सी एम इक्वल टू सी एन इक्वल है, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो वी कैन से कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मींस जो आपका साइड एम ओ है और एन ओ है वो भी क्या होगा, इक्वल। तो बाई सीपीसीटी वी कैन से, बाई सीपीसीटी क्या हो गया, एम ओ इक्वल टू एन ओ, ठीक है, एम ओ इक्वल टू एन ओ। अब आप इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आप फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करने से मिल जाएगा एस एम प्लस एम ओ इक्वल टू क्या मिल जाएगा इधर, क्यू एन प्लस एन ओ मिल जाएगा। अगर दो इक्वेशन का लेफ्ट दो और राइट इक्वल है तो दोनों को ऐड करने पे भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एस एम प्लस एम ओ इक्वल टू क्यू एन प्लस एन ओ, और एस एम प्लस एम ओ, एस एम और देखो एम ओ दैट इज एस ओ, ठीक है, या ओ एस, वी कैन से ओ एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, ओ एस इक्वल टू क्या हो गया, क्यू एन और एन ओ, क्यू से एन और एन से ओ, देखो ध्यान से, क्यू से एन से ओ, तो क्यू ओ, और यू कैन से ओ क्यू। ठीक है, ये प्रूफ हो गया ना, ओ एस इक्वल टू ओ क्यू प्रूफ हो गया। और अगर ओ एस ओ क्यू इक्वल है, मान लो जो कॉर्ड आपका था, कॉर्ड क्या था, कॉर्ड था आपका पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों इक्वल था ना। अब पी क्यू आर एस में से, पी क्यू आर एस जो इक्वल कॉर्ड था उसके जो एक सेगमेंट है कौन सा, ओ एस, और ओ क्यू इक्वल है, तो पी क्यू में से माइनस कर दो कौन सा, ओ एस, ठीक है, और आर एस में से माइनस कर दो कौन सा, ओ क्यू, तो क्या मिल जाएगा आपको। मतलब आपने क्या किया, समझ ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये चीज समझने वाली बात है, आप खुद लिख लोगे क्या, कि अगर मान लो मैं कहता हूँ पी क्यू आर एस कितना कितना है, मान लो 10 और 10, सपोज दैट 10 और 10, ठीक है, और ये मान लेते हैं 3 और 3 है, मान लेते हैं 3 और 3 है। तो अगर ये 10 और 10 है, 3 और 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू में से माइनस करेंगे ओ एस, पी क्यू में से माइनस करेंगे ओ एस, और आर एस में से माइनस करेंगे क्या, ओ क्यू, तो भी दोनों सेम होगा, 7 और 7 होगा दोनों, है ना। तो पी क्यू माइनस ओ एस इक्वल टू आर एस माइनस ओ क्यू होगा ना, अगर दो इतना इक्वल है तो डिफरेंस भी इक्वल होगा। और पी क्यू माइनस ओ एस करने पे क्या मिलेगा, पी क्यू में से अगर आपने माइनस कर दिया क्या, ओ एस, पी क्यू में से माइनस कर दिया आपने ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू, ओ एस नहीं ओ क्यू माइनस करो, ओ क्यू, ओ क्यू क्या करना माइनस, ओ क्यू, पी क्यू में से क्या माइनस करना, ओ क्यू, ओ क्यू, और आर एस में से क्या माइनस करना है, ओ एस, यहाँ से करना माइनस ओ एस। तो पी क्यू में से ओ क्यू माइनस करने पे क्या मिल जाएगा आपको, ओ पी, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, आर एस में से क्या माइनस कर दिया, ओ एस, क्या मिल गया, ओ आर, तो ओ पी इक्वल टू ओ आर। तो ये हो गया सेकंड सेगमेंट जो आपको प्रूव करना था। फर्स्ट सेगमेंट प्रूव करने के बाद आप बोल सकते हो सिमिलरली दिस ऑल्सो इक्वल। तो थोड़ा लेंदी है, बहुत सारी चीजें मिक्स है, आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है ना। ये जो थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स आपको अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ।